नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एसएसटी की कट ऑफ, जिसका आपको बेहद इंतज़ार था और कई विद्यार्थियों ने कमेंट्स भी किया था, क्योंकि इससे पहले मैं साइंस और रीट लेवल 1 की कट ऑफ जारी कर चुका था 2 दिन पहले। तो उनको भी आप बहुत सारे स्टूडेंटों ने देखा था और कहा था कि सर एसएसटी की और कट ऑफ आप जारी कीजिए। तो कई स्टूडेंटों के बात करने के बाद और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के विश्लेषण करने के बाद मैं आज आपके सामने अंतिम फाइनल कट ऑफ जारी करने जा रहा हूं। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को स्किप ना करें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी को प्रेस करें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूं और एज ए फैकल्टी उदयपुर में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इसलिए एज ए जीके टीचर के रूप में तो मेरे जीके के बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप उनका आनंद लीजिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, क्योंकि आरपीएससी की आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मैं आपको बहुत शानदार फैक्ट लेकर आने वाला हूं। इसलिए आप जुड़िए। और आज आपके सामने मैं एसएसटी की कट ऑफ जारी करूंगा और साथ में जो पिछली बार 2018 में क्या कट ऑफ रही थी प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोनों को कंपेयर करते हुए आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपके सामने ये आज का विश्लेषण। अब देखिए प्यारे मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताऊंगा आज का। देखिए, सबसे पहले अपन चलते यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने है। देखो, रीट लेवल 2 एसएसटी कट ऑफ, वो भी संभावित, लेकिन ये संभावित नहीं, ये फैक्ट होगी अपनी। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। देखो, अभी मैं बात करूंगा 31,000 की, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हुए तो आपके पद कितने की होने की संभावना है बताओ? 50,000। तो मौज ही मौज अगर 50 हो जाती है तो 50,000 पे आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी। नहीं तो वर्तमान तो 31,000 के अकॉर्डिंग अपन बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल तथ्यात्मक विश्लेषण 31,000 पर अपन करने वाले हैं। इस पर आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है? देखो, एसएसटी रिक्त पदों की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे प्यारे बहादुरों, 3617 वैकेंसी जो है एसएसटी में निकल कर आती हैं अभी तक के जो साइट पर डाटा डले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग। वर्तमान में इनमें से पद लेने की कितनी संभावना है? लगभग 2500 पद आपके यहाँ से लिए जा सकते हैं 3617 में से। पिछली बार मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछली बार 2018 में एसएसटी की टोटल 2700 वैकेंसी निकली थी और इस बार 2500 निकलने की पूरी संभावना अगर 31,000 रहती है तो इस पर अपन कट ऑफ की बात करेंगे कि कितनी क्या कट ऑफ रहने वाली है कैटेगरी वाइज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आइए तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो शानदार तरीके से बढ़ते आगे, अगर किसी विद्यार्थी के जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आता है और उसके 79 से 81 के बीच में अगर परसेंटेज बन रही है, इस बार आपकी जो है बीए की जो परसेंटेज ली जाएगी वो ओनली 10% ली जाएगी। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको ये जो है परसेंटेज ध्यान में रखनी है। तो टोटल अगर आपकी बनती है टोटल 79 से 81 के बीच में जनरल की, तो आपका सिलेक्शन 100% है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूँ तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक आरपीएससी के द्वारा जो भी ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो कट ऑफ जारी की गई है उनमें बिल्कुल भी अंतर नहीं रहा है। चाहे आरएस की देख लो, चाहे आप जो उसकी अभी जो वैकेंसी निकली है, कई वैकेंसी निकली हुई है, उनका रिजल्ट जो जारी हुआ है उनमें आपने देखा होगा बिल्कुल कट ऑफ सेम टू सेम रही है। तो मेरे कहने का मतलब मेरे अनुसार यहाँ पर 1% या तो 1% या 1 या 2 नंबर का आपका यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है। तो ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए 78 से और 80 के बीच में अगर आते हैं तो वो सिलेक्शन ले सकता है। ओके, ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मारी है, और ओबीसी में भी यहाँ पे 77 से 79 के बीच में यहाँ पे कट ऑफ रहने वाली है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है प्यारे मित्रों। इस बीच में अगर आपका बन रहा है तो आप बिल्कुल श्योर सिलेक्शन के हकदार हो। उसके बाद मैं बात करूंगा, थोड़ा सा एमबीसी की कम हो जाती है ओबीसी से। तो एमबीसी की अगर मैं बात करूं तो 67 से 70
सॉरी 76 से और 78 के बीच में, 76 से और 78 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी की कट ऑफ बन रही है तो उसका भी लगभग तय है सिलेक्शन। ओके, तो ये बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पे, और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल इतने बन रही है, तो आपका देखो परसेंटेज पॉइंटों में भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा, तो इसलिए पॉइंटों का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, एससी की अगर मैं बात करता हूं प्यारे मित्रों, तो एससी की 74 से 76 के बीच में अगर किसी विद्यार्थी की परसेंटेज बन रही है तो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन 100% है। ओके, एसएसटी की बात करूंगा मैं केवल, उसके बाद बात करूंगा मैं एसटी की। प्यारे मित्रों, एसटी में अगर किसी स्टूडेंट के 72 से 74% के बीच में अगर बनती है विद बीए की परसेंट के साथ, तो उस विद्यार्थी का सिलेक्शन श्योर। ओके, क्योंकि एसएसटी का पेपर जो है लगभग मीडियम आया था, इजी नहीं कह सकते उसको, तो इस बीच में बहुत सारे विद्यार्थियों के नंबर नहीं आ रहे हैं, तो आप सिलेक्शन के हकदार है अगर आपके आ रहे हैं। और मेरे को जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़ा हुआ है या बाद में जुड़े, तो प्यारे मित्रों मुझे ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने नंबर आए हैं एसएसटी से, ठीक है ना। सभी कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी मेरे से जुड़े वो अपना नंबर कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताएं, उसी के अकॉर्डिंग अपन फिर चर्चा करेंगे। तो ये तो थी 31,000 पे मेरे बहादुरों, ठीक है, 31,000 पे चर्चा की। अब अगर आपके पद हो जाते हैं, खुशी का मौसम आ जाता है, तो ये समझिए अगर आपके पद हो जाते हैं 50,000, तो फिर क्या अंतर रहने वाला है ये देखने वाले हैं। तो देखो खाली पद तो वही है, नो चेंज, क्लियर। लेकिन यहाँ पर 2500 की जगह कितने पद हो सकते हैं आपके? 500 पद और बढ़ सकते हैं। कितने पद बढ़ सकते हैं? 500 पद और बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना, क्योंकि पिछली बार 2700 पद भर लिए गए थे, और इस बार आपके 3000 जो पद हैं उनको भी 50,000 अगर हो जाती है तो भरा जाएगा। यानी आप कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3500 भी हो सकती है आपकी, लेकिन 3617 नहीं होगी। तो 3000 लगभग आप मान के चलिए अकॉर्डिंग। ओके, तो अब कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो देखो ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है प्यारे मित्रों। क्यों नहीं रहने वाला है? देखो अगर 1% गिरती है तो 1% में हज़ारों विद्यार्थी इंक्लूड हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर 79 से 81 बताया था, तो 1% का यहाँ पे अंतर लगभग आना तय है अगर 50,000 हो जाते हैं तो, क्योंकि अपने पद 500 बढ़ रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट लगभग इस कैटेगरी में आ रहे हैं 115 से 105 से लेकर 115 में, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा स्टूडेंट है वो एसएसटी में है 115 से और 120 के बीच में। अगर बीए की परसेंट औसत सभी विद्यार्थियों की ज़्यादातर की 55% से ज़्यादा नहीं होती है। ओके, क्योंकि सब ने 1 वीक सीरीज पढ़ी है, तो ये अधिकतम होती है, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो उसकी लगभग 65 से ज़्यादा नहीं होती है बीए में, क्लियर। तो उसी के अकॉर्डिंग आप ध्यान में रखना है। तो इस जो इन नंबरों पर एवरेजन ज़्यादा स्टूडेंट है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ तो आपकी यहाँ पे ज़्यादा अंतर आने वाला नहीं है, तो मैं लगभग 1% का यहाँ पे अंतर आएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की 78 से 80 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 77 से 79 के बीच में यहाँ रहने वाली है। ओबीसी की 67 से 78 के बीच में रहने वाली है। एमबीसी की 75 से 77 के बीच में यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद बात करूँगा मैं एससी की, तो एससी की 73 से 75 के बीच में रहने वाली है, और एसटी के 71 से 73 के बीच में रहने वाली है। ओके, तो ये बीच में आपको ध्यान रखना है, बीच में कितनी भी रह सकती है। तो ये बात थी प्यारे मित्रों। अब मैं आपको पिछली बार की बताने वाला हूँ। देखो ये वाली कट ऑफ पद भी बताऊंगा कि कितने पद थे। देखो 2018 की सीधी भर्ती हुई थी थर्ड ग्रेड की। ओके, इसमें एसएसटी की मैं बात करूंगा। एसएसटी यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी थी भाई? 2700। एसएसटी में कितनी पद थे? 2700 थे। क्या कट ऑफ रही थी? लेकिन पिछली बार आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, क्या वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो
पिछली बार ये डाटा आपको याद रखना है कि 70% तो रीट का था और 30% ग्रेजुएशन लेवल का था। ओके, तो उसके बाद ये टोटल परसेंट यहाँ निकल के आई है। तो सोचो 30% ग्रेजुएशन लेवल कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। तो अब की परसेंटेज में और पिछली बार की परसेंटेज में बहुत ज़्यादा अंतर आने वाला है। और पिछली बार जो है पेपर टफ आया था, इस बार थोड़ा इजी आया है पिछली बार को देखते हुए, इसलिए क्योंकि पिछली बार यहाँ पे देखो जनरल की कितनी गई है 73.53। ओके, अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो पॉइंट है ना, इन्हीं पर बहुत सारे स्टूडेंट बेहोश हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे ना सोचे कि हमारा सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो सकता है क्या, जो बिल्कुल बाउंड्री पर है मैंने जो बताया है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर, अगर ऊपर आ रहे हैं आप, अगर मैंने जो बताया उससे ऊपर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो आपको तैयारी आज से ही सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से शुरू कर देनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे प्यारे मित्रों, मैं जिस दिन अपनी वैकेंसी विज्ञप्ति डाल दी जाएगी उस दिन से आपका जो है जीके का फर्स्ट पेपर की जीके जो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और पुराने वाला जो चैनल है उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से ढूंढिए BS जोरवाल जीके। क्या ढूंढोगे? BS जोरवाल जीके प्यारे मित्रों, क्योंकि किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा। मैंने लगभग 83 वीडियो में संविधान पढ़ा रखा है, तो उनमें कितना दम होगा, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, उनको खूब पता है कि कितना दम है, क्योंकि वो कोरोना काल के समय बहुत फ्री माइंड से पढ़ाया था अच्छे से। अगर आप उनको पढ़ते हैं तो आपको कहीं से भी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, विद गारंटी। ओके, तो आप ज़रूर देखें उन वीडियो को, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है। उसके बाद देखते हैं, ये आप कैटेगरी आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मेरे बोलने से कुछ नहीं है। SC ST आप देख सकते हैं पिछली बार की जो भी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अंग्रेजी की। अंग्रेजी में ज़्यादातर सभी लोगों को पास कर दिया गया था क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। देखो 9278, तो इतनी अब की बार आने वाली नहीं है, इसलिए खुश होने की ज़रूरत नहीं है अंग्रेजी वालों। ओके, तो ध्यान देना है, यहाँ पे 9278 वैकेंसी थी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा। ओके, तो आप ध्यान देना कितनी क्या कट ऑफ रही थी वो भी अपन देखने वाले हैं। देखो जनरल की कितनी क्या रही थी, तो यहाँ पे जनरल 67% पे सिलेक्शन हुआ था। ओके, OBC 65% पर, MBC 64% पर, ओके, SC 61% पर, ST 55% पर। सोचो तो ये क्या रही थी इंग्लिश की कट ऑफ। तो इस बार थोड़ी ज़्यादा रहने की फुल संभावना है। ठीक है, वैकेंसी कम आएंगी इसलिए। उसके बाद आपको फिर से सरसरी नज़र से फिर बताता हूँ। यहाँ पे देखो विज्ञान और गणित की, तो विज्ञान और गणित के भी काफ़ी पद थे पिछली बार, 5728 पद थे। तो 5728 पदों पर क्या परसेंटेज रही थी, क्या कट ऑफ रही थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर 75% रही थी किसकी, जनरल की। ओके, 73% रही थी OBC की, और MBC की रही थी 72%, और SC की रही थी 68%, और ST की 64%। क्लियर। उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यहाँ पे हिंदी की। तो हिंदी में मैं बताने वाला हूँ कितने पद थे, 4762 पद थे। ओके, तो 4762 पदों पर क्या कट ऑफ रही थी वो भी मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। तो देखिए यहाँ पे रही थी प्यारे मित्रों, जनरल की 71%, OBC की 71%। ओके, यहाँ पे लगभग 71.90 है, तो वो 72 मानो, है ना। तो यहाँ पे MBC की 70, ओके, SC की 68% और ST की 67%। क्लियर। तो ये परसेंटेज आपके सामने हिंदी की थी। और उसके बाद मैं आपके सामने संस्कृत की लाने वाला हूँ। तो देखिए संस्कृत की क्या कट ऑफ रही थी। संस्कृत के मात्र 614 पद थे, और 614 पदों पर संस्कृत की क्या कट ऑफ रही थी वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो देखिए संस्कृत की जो कट ऑफ थी प्यारे मित्रों 2018 में, जनरल की थी 74%, मतलब 74.5%। और उसके बाद यहाँ पे आपको OBC की 73.85%, SC की जो है 70.78%, और ST की जो है 70.5
62% थी। क्लियर। तो ये आपको मैंने ये सभी के सभी डाटा उपलब्ध करवाए हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप देखिए। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों अपना प्यार मोहब्बत बरसाइए और एक थंब का निशान दबाइए, लाइक एंड जो नए विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और परिवार का हिस्सा बने। तो जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार के वीडियो आगे लेकर आता रहूँगा। सबसे पहले सबसे